इंसान जिद्दत की तरफ जा रहा है, वहाँ पर तारीख़ से भी लोगों को खासी दिलचस्पी है। शारदा जो कि वादी नीलम में वाक़या है और शारदा यूनिवर्सिटी का तारीख़ी पस मंज़र भी तारीख़ के हवाले से काबिल अज़ तारीख़ मशहूर मुसलमान अल बरूनी ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया कि हिंदुस्तान से लोग यहाँ पर आकर यात्रा किया करते थे। उन्होंने कहा कि मैं बर्फ़ानी दुश्वारदार इलाकों के बायस ख़ुद तो नहीं जा सका। ये इमारत तर्ज़ तामीर आज के इंजीनियर्स को भी हैरत में डाल दिया है। ये 2100 साल पुरानी इमारत है जहाँ पर लोग अपनी इबादत किया करते थे, बुद्ध मज़हब जो लोग थे। इस विरसे को किसी ने नहीं संभाला, आज भी अपनी चारों दीवारों के साथ और गिर्द की चवारदीवारी के साथ मौजूद है। छत का नामो निशान नहीं। बुद्ध अकायद के मुताबिक से मिलती जुलती तस्वीरें भी यहाँ पे नक्श हैं दीवारों पे और यहाँ है कि यहाँ पर ये बुद्ध मत का एक बहुत बड़ा इबादतगाह थी। एक तालाब का भी जिक्र इस तारीख में किया गया। इसकी पानी जो इसके अंदर तालाब के अंदर आता था वो 2 किलोमीटर दूर से यहाँ पर तालाब में शामिल हुआ करता था। नाज़रीन, ये शारदा देवी के नाम से शारदा यूनिवर्सिटी वादी नीलम के मकाम पर मौजूद है। स्याहों की काफ़ी तादाद मौसम गर्माओं में इसे देखने के लिए जाती हैं। जियोलॉजी और दीगर स्टूडेंट्स और तारीख से मोहब्बत रखने वाले, तारीख से आगाही हासिल करने के लिए लोग यहाँ पर आते रहते हैं। हमने भी अदालत न्यूज़ के इस प्लेटफार्म से यहाँ का विज़िट किया। हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत भी मौजूद है, उनसे भी बात होगी। वो जनाब परवेज़ भट्ट साहब हैं और वो आपको बताएंगे। वो उन्होंने मीरपुर के अंदर भी एक म्यूज़ियम कैम्प किया, उस पर काम जारी है। इस्लामाबाद 12 को में एक म्यूज़ियम कैम्प कर चुके हैं और करोड़ों रुपए की नवादरात वो म्यूज़ियम में अपनी तरफ से रख चुके हैं। यूरोप और जापान से लाई गई नवादरात के मतलब भी उनसे सुनिए। 3 जगह पर ये वाक़या और इसकी असल हिस्ट्री जो है, ये मीरपुर में इन्होंने म्यूज़ियम के लिए भी करोड़ों रुपए की जो है वो नवादरात और चीज़ें दी हैं और इस्लामाबाद में भी एक म्यूज़ियम इन्होंने बनाया। और यहाँ पे ये इनकी उम्र देख के भी मुझे बड़ा तजुब हुआ कि 70 साल के ये बुज़ुर्ग हैं और पूरे पाकिस्तान में, लंदन में इन्होंने ज़िंदगी गुजारी और उसके बाद ये मकबूजा कश्मीर के रहशी हैं और इस जुनून में ये यहाँ तक शारदा के इस मकाम तक आ गए जहाँ पे मेरे जैसा बंदा और नौजवान जिनका आना बहुत मुश्किल था। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त जनाब ज़ाहिद परवेज़ भट्ट साहब। तो इनसे पूछते हैं किस तरह यह सफ़र इन्होंने इसका शुरू किया और किस तरह ये इतने इस उम्र में किस तरह इसे मैनेज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। मोहतरम, ये जो आप सवाल कर रहे हैं, ये सफ़र को मैं आपको वो बिगनिंग से कि ये इस सफ़र की बात कर रहे हैं? सारे सफ़र की मैं बात। हाँ मोहतरम, मैं जो है ना 1955 में पैदा हुआ और लाहौर में पैदा हुआ। हमारी फैमिली कश्मीरी फैमिली है और भट्ट फैमिली से कहलाती है। लाहौर में तो भट्ट बड़े मशहूर है सारे। अच्छा। तो वहाँ पे हम लोग वहाँ से तो 1965 में मैं इस्लामाबाद आया। तो मेरे बाप दादा जो थे ना एंटीक डीलर थे, दे डील इन एंटीक्स, कश्मीरी एंटीक्स और ये वो इसमें काम करते थे। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ इसमें बहुत इश्क की हद तक लगाव था मुझे इस सामान से, कश्मीरी सामान से खास। तो मैं एक नया ख्वाब से जाता था कि जिंदगी में ऐसा होगा कि मैं एक दिन म्यूजियम बनाऊंगा। तो गुर्बत और अफलास इस हद तक थी कि खाने के लाले पड़े होते थे, तो सब ने मेरा मजाक उड़ाना। लेकिन अंदर की जो भावनाएं थी ना, जो अंदर के मन के अंदर जो बातें कि परवरदिगार से जब भी आप मांगे, आप यंग लड़कों को मैसेज दिया कि आप और एक दानश्वर और बड़े काबिल दोस्त और बड़ा रईस-तरीन आदमी था जापानीज। तो उसने मुझे एक बोलाया, नसीहत की थी कि जो ख्वाब जब आप सजाए ना मन में, आपके लिए भी मैसेज, जब ख्वाब सजाते हैं ना आप, तो उस ख्वाब को फॉलो करें। अगर आपने डॉक्टर बनना है, अगर आपने इंजीनियर बनना है, अगर आपने सेठ बनना है, आपने वट एवर यू आर, यू हैव ए ड्रीम, समझे बात ना, तो वो उस ख्वाब को लेके आप चलेंगे तो आप जिंदगी में कामयाब। ये सारा इसी में, ये सारे आर्च बने कुछ गिर गए तो ये इसमें है। यहाँ तो सामान जो है ना उन्होंने उठा के पानी में फेंक दिया अंडरनीथ। ये दरिया चल रहा है जो मेरा ख्याल है। तो इसमें मेटल के, पत्थर के मुजस्मे बनते थे।
फिर टेराकोटा के बनते थे। पर सब ये बता दें कि हुकूमत की तरफ से तावन किस तरह का है? शायद का एक वजारत है पूरी पाकिस्तान के अंदर भी है, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी है। क्या समझते हैं उस तरह का रिस्पांस है जिस तरह आप जज्बा लेके आए, या अपनी मदद आपके तहत ही लोगों को हायर करते हैं? और हज़रत मैं तो टोटली अल्लाह तवक्कल आदमी हूँ, ना मुझे कोई सपोर्ट करता है ना कुछ, मास व अल्लाह की जात। तो मैंने इतना बड़ा काम कर दिया है, क्योंकि आप मेरे बच्चों आपको पता नहीं है, आप जब आएंगे मेरे पास तो फिर आपकी आंखें खुल जाएंगी। इस्लामाबाद कौन सी जगह है आपका? इस्लामाबाद में हमारा जो है ना सोबिया महल के नाम से है, और 12 कौ में है। 12 कौ में अगर आप जाएंगे किसी से मेरा नाम पूछे ना तो आई एम टू फेमस, सारे आपको बता रहे हैं मैंने। दूसरी सर ये भी दूसरा एक सवाल है कि अभी आपने जिक्र किया डुडियाल में भी किया, और उन्नाव जगह है जलालाबाद उसे कहा जाता है, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। अच्छा। वहाँ पे आपने वो बावली किया, विजिट किया, वहाँ पे कुछ दुश्वारियों का सामना हुआ। मैं समझ तो मेरी आवाज़ जो ज़िम्मेदारान है उन तक भी पहुँचे, जो हमारी जो हमसे हो सकती है वो हम आपकी मदद भी करें, क्योंकि आपने बहुत बड़ा अपना असासा और ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा इसके साथ कर दिया। वहाँ पे कुछ दुश्वारियाँ हुई, आपको क्या समझते हैं? मोहतरम, वहाँ पे ऐसा किस्सा है जो मैं आपको आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि वो आप लोगों को समझ नहीं है कि कल्चर कितना इम्पोर्टेंट है। सही बात नहीं समझे? कल्चर जो है ना, अब लोग जो है ना हमारे माशरे में वो कहते हैं ये भूत है जी, बंदे हो जी, ये तो हमारे जद्दे अमजद की निशानी है, म्यूजियम में रखो ना जी। इसी से हमने राह हक सीखा, बात नहीं समझी, इसी हमें समझ आई कि ये हमें कुछ नहीं दे सकते, लेकिन ये हमारा हेरिटेज है और वो जाया हो रहा है। मोहतरम, आपके इलाके में जाया हो रहा है, उसमें करोड़ों अरबों रुपए का सामान मौजूद है जो मेरी निगाह देख रही है, सामने नजर आ रही है चीजें, सिर्फ खोदना है। तो वो है पानी की जद के आके वो तबाह हो रहा है, मकामी लोग उसमें चीजें चुरा रहे हैं और बेच रहे हैं, समझी बात? सही। तो नाज़रीन, ये मकामी लोगों का जिक्र कर रहे हैं भट्ट साहब के, इतनी कीमती नौदरात ने ऐसे तोड़ फोड़ के एक तरफ तो उन्हें ज़ाया किया जाता है, और कुछ लोग इनके मुताबिक कि वो कीमती जो अशिया है वो उठाकर सेल कर रहे हैं। लोगों को समझ नहीं है इस चीज़ों की, इन्हें कैसे संभाला जाए। मैं समझता हूँ ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी भी है।